चलो अगले 3 में मेरे एक आपको याद होगा हाल में कंपनी लिस्ट हुई थी डॉम्स इंडस्ट्रीज, वो पेन वाली। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनकी एक फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया है। वो उम्बर गांव में है, वहाँ पे कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश है कि उसको बंद कर दीजिए। वो डिटेलिंग पूरी दे दी है, तो इसको रेड में रखते हैं। एक और बैंक है जहाँ पे बंधन बैंक चंद्रशेखर घोष जी जो इसके एमडी सीईओ थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनको रिटायर हो गए हैं वो। बड़े सरप्राइज़ था क्योंकि उनको ये था कि पहले तय हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन गई भी थी आरबीआई में, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया और इन्होंने इससे पहले इस्तीफ़ा दे दिया है। हाँ, आरबीआई से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया एक्चुअली। तो अब देखिए, घोष साहब इसके फाउंडर हैं, उन्होंने इसको खड़ा किया है, उन्होंने लाइसेंस लिया बैंक का और उन्होंने इसको यहाँ तक चलाया, और अब अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया ना, तो सारे ब्रोकरेज हाउस चौंक गए एकदम। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किए। तो जेफरीज भाई ने इसको डाउनग्रेड करके 290 सीधे काट के 170 रुपये टारगेट कर दिया है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ये सरप्राइज आइटम पसंद नहीं आता मार्केट को। और पता है, मैंने भी खबर देखी, मुझे समझ में ऐसे लाल घोष बाबू के एंड में अब तो अंडर परफॉर्मर है, रैंक अंडर परफॉर्मर है। तो उनका जाना अच्छी खबर है या आप सही कह रहे हैं? इन्हीं के नाम पे आईपीओ बिका था, इन्हीं के नाम पे बिका था। अच्छा, या तो और अब आरबीआई की तरफ से हरी झंडी ना आना मतलब कुछ, हालांकि जुलाई तक रहेंगे, लेकिन अचानक से एकदम से इस्तीफा देना या आरबीआई का अप्रूवल ना आना भी थोड़ा सा लगता है क्यों घंटी बजने लगती है आपके दिमाग में। सही है, ठीक है, देखते क्या माहौल बनता है। तो ये हो गया पांचवा। छठवां फटाफट बात है जेके बैंक। और जेके बैंक में एक छोटी सी अपडेट है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है कि उनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है अपने ब्रांच में बेचेंगे। बस इतने से अपडेट है, तो उसको ब्रेन में लेके चल रहा है। 6 हो गए। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। ICL FinCorp announces public issue of secured NCD. Double your investments in just 68 months and earn high returns. To view the prospectus and download the application, visit iclfincorp.com. You cannot chain what lives unleashed. The street lives in its DNA. Performance runs deep in its bloodline. Hyundai Credit Inline. Live unleashed. शंभो, मेरी वाली कॉफी देना। ये मेरा साला मेरा घर सेट कराने आया था। शंभो, रिमोट। ये बैठ के ऑर्डर देता है, खुद कुछ नहीं करता। इससे बेटर तो मेरा वोल्टास स्मार्ट एयर एसी, ये सुपर साइलेंट चलता और इसका मल्टी एडजस्टेबल मोड जरूरत के हिसाब से कूलिंग करता। सो स्मार्ट, शोर कम, काम ज्यादा। Maruti Suzuki presents Strong Hybrid. Get a range of over 1200 kilometers in a full tank. It's unbelievable. It's Strong Hybrid by Maruti Suzuki. Nexa. स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है अगले 4 स्टॉक्स की, और उस 4 स्टॉक्स में 7वें नंबर पे लेमन ट्री। आपके लिए अच्छी खबर है, आप बहुत घूमने जाते रहते हो। ऋषिकेश में इन्होंने अपना जो होटल एक खरीदा था, मतलब टाई अप किया था। साहब वहीं घूम रहे हैं। अच्छा, वहीं घूम रहे हैं। तो उसको खोल दिया है, एक हिस्सा पूरा खुल गया है, दूसरा हिस्सा भी जल्दी खुल जाएगा, तो आप जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं लेमन ट्री में। 8वां स्टॉक है शॉपर स्टॉप, और पुणे वालों के लिए खबर है कि इन्होंने एक 6वां स्टोर पुणे में खोला है, और साथ ही चेन्नई के स्टोर को अपग्रेड रिवैम्प करके रीलॉन्च किया है। तो शॉपर स्टॉप को भी रखिएगा। 9th स्टॉक EMI। सब इसी टाइम की खबरें आ रही थी। ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से है, इन्होंने तेलंगाना में स्टोर्स खोले मल्टी ब्रांड के नए, तो उसको रखिए। और 10th स्टॉक है टाइटन। टाइटन बिजनेस अपडेट आया है, CLSA ने उसमें बाई कॉल देते हुए टारगेट दिया 4574। मुझे समझ नहीं आता, पहले बिजनेस अपडेट पे लोग रेट रिपोर्ट लेके आए हैं, फिर अभी रिजल्ट आ गया तो उस पर रिपोर्ट लेके आएंगे। बट एनीवे, टारगेट बढ़ा के दिया, तो इसको ग्रीन में लेके चलता है। यूनाइटेड ब्रेवरीज लाल रखा है इसको, हालांकि गर्मियां तगड़ी पड़ेंगी, इनका प्रोडक्ट शायद अच्छा बिके,
पर इस बीच हुआ क्या, इन पे थोड़ी सी गाज गिर गई। महाराष्ट्र स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने 263 करोड़ की पेनल्टी FY20 के लिए इन पर लगाई। मीनिंगफुल है इस कंपनी की क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी रन रेट के लिहाज से। खैर कंटेस्ट करेंगे, आई एम अज्यूमिंग, ये फिर भी लाल ही है। फिर आप समझ में आया नेस्ले फ्राइडे को चल क्यों नहीं रहा था। मैंने बताया मैगी को हरी झंडी मिल गई, सब कुछ हुआ, नेस्ले लाल में ही बंद हुआ। इतनी अच्छी खबर थी। अब उसके बाद शाम को देखिए क्या अपडेट आए, मतलब वीकेंड पे, ये जो रॉयल्टी पे करते हैं, जनरल लाइसेंस फीस कहते हैं, लाइसेंसर नेस्ले एसए को, सोसाइटी डीज प्रोड्यूस ऐसा नाम है उसका, पेरेंट कंपनी, अभी रॉयल्टी देते हैं 4.5% पर एनम हर साल। अब अगले 5 साल के लिए करार हुआ इनके और वो उसके बीच पे करार क्या हुआ है, हर साल 15 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी बढ़ाएंगे। 5 साल तक बढ़ाएंगे तो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगी। अभी खड़ी है 4.5 पे, 5 साल डाउन द लाइन ये पहुंच जाएगी 5.25% पे, और फिर उसके बाद फिर से नेगोशिएशंस होंगे। हर 5 साल में होता है? अभी 5 साल का टेन्योर है, मुझे अज्यूमिंग 5 साल का होता होगा। तो ये खबर तो बुरी है भाई, लाल है ये स्टॉक। गुजरात इतना मुनाफा कमा रहे हैं, डिविडेंड डोल आउट होता है, पेरेंट को वैसे ही मिलता है, हर तरफ से लूटने लगते हैं। गुजरात पीपावाव पोर्ट Q4 का अपडेट है, कार्गो वॉल्यूम्स हैंडल्ड, मुझे तो कमजोर से लग रहा है। कंटेनर्स डाउन 5.5%, ड्राई बल्क डाउन 26%, साल दर साल लाल रख दिया। और विजया डायग्नोस्टिक सेंटर को लाल रखा क्योंकि इसमें कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स का चंक लार्ज ट्रेड में फ्राइडे को छोड़ दिया। ये सब आखिरी के चारों लाल। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।